हाँ हेलो साज्यं च वर्ध संयुक्तं बनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवीश त्रैलोक्यतिमिरापहम् कदली गर्भ शंभूतम कर्पूरेण प्रदेवितम। अच्छा दर्जन न चले आंधी में तुम धोती जलाओ। थोड़ा जल्दी साज्यं च वर्ध संयुक्तं वर्णायो सम्मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् दीपं दर्शयामि दीपान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम साज्यं च वर्ध संयुक्तं वर्णायो सम्मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। भोग लगाओ। जल गिरा दे तनिक हाथ धोआ दे भोग लगा दे भगवान। ओम नाभ्याशीदन्तरिशपुंसिष्णोर्देवः शमोऽर्तत अध्यामो मृदसा श्रोत्रांसा लोकांकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भुजतां परमेश्वर मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। यद्रुखेण हविषा देवा यज्ञमदन्वद्वसन्तोऽस्यासि राज्यं ग्रीष्मद्वा सरस्वती सबलताम्बूलं समर्पयामि। मालवा हो तक भगवान को रहवा दे। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम ब्रह्म सब लोग गुरुदेव भगवान की नारायण भगवान की आज के आनंद की जय हो। आरती होने चल रही है सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर आरती करें। चंद्रमा मनसो जात शुचो सूर्यो जय श्रोत्राद वायु शंकर गिरजायत। आरती उतारो भागवत भगवान की आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो। कृष्ण शब्द है अर्थ राधा कृष्ण शब्द है अर्थ राधा नित्य अनादि अनंत अगाधा नित्य अनादि अनंत अगाधा लीला रस अनंग अनुराधा लीला रस अनंग अनुराधा। सागर में लहरे जैसे सागर में लहरे जैसे लहरों में सागर जैसे लहरों में सागर जैसे तरल छवि प्यार श्याम श्याम की आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो। राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण नंद है राधा एक प्राण दो रूप अबाधा एक प्राण दो रूप अबाधा। नाम अमंगल मूल नतावन नाम अमंगल मूल नतावन। ताप हर जन मन भावन ताप जन मन भावन। जय हो मथुरा धाम की
उतारो छुट्टियों का सब सार रातपन छुट्टियों का सब सार रातपन सिमट गया जहाँ रस निकुंज में सिमट गया जहाँ रस निकुंज में योगी मति सिद्ध साधक जन योगी यति सिद्ध साधक जन डूब रहे जहाँ भाग कुंज में नहीं जहाँ भाग कुंज में जय हो वृंदावन रेणु जय हो वृंदावन रेणु जय हो वृंदावन धेनु जय हो वृंदावन धेनु जय हो नंद बाबा यदुमत प्राण की आरती उतारो आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो निगम कल्प तर की छाया में निगम कल्प तर की छाया में आए हैं हम हाथ पसारे आए हैं हम हाथ पसारे सूखे सोने हृदय में हम सब रोके हृदय में हम सब करे याचना द्वार तिहारे करे याचना द्वार तिहारे दे दो अब जीवन की शांति दे दो अब जीवन की शांति मिट जाए सब जी के भ्रांति मिट जाए सब जी के भ्रांति जीवन में रसधार बहे भागवत पुराण की आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो दुर्गरम करुणावतारम संसार तारम मुरलीधरम सदा वसंतम प्यारवंदे भवम भवानी नंदमामि तमेव माता पिता तमेव बन्धु सदा तमेव विद्यारूढं तमेव सर्वं तमेव देव हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे शरणं गुरुदेव नमः गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमः। हेलो सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरर्ध्यक्यं दृश्यामि दीपान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हेलो प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। ओम हरे नमः। नूतन जलधर रुचि गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं मृत्यार्तिहं प्रणतपाव लभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अज्ञानोतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो क्या छवि सांवरे मोहन की चित जात चला भटके भटके, बलिहारी है चंद्र छटा मुख की छत चंद फिर हटके हटके। बनमाल की सुंदर लटकन में ऋतुराज रहे लटके लटके। मुस्कान छटा छलकाते रहो, जिसे पान करूं गटके गटके। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। पग पवित्र तीरथ गमनु, कर पवित्र दियोदान। अमुख पवित्र तब होत हैं, जो बोलो राधे श्याम। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाओ। बोलो भागवत भगवान की। सभी लोग कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आगे की कथा। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। ओ सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ कागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी भागवत भगवान की जय हो। अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मांड नंदिनी राधा मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत महापुराण का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ 5वां दिवस पहुंच गया।
सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, दिन कब बीता रात्रि कब गई पता नहीं चला। नंद बाबा के यहाँ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये कोई नहीं कहा कि नंद बाबा को पुत्र की प्राप्ति हुई, नंद के यहाँ आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद मने ब्रह्म, आनंदो ही ब्रह्म बजाने। तो नंद बाबा के यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुई, प्राकट्य हुआ। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हैं और सब लोग नंद बाबा को बधाई देने के लिए आते हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इतने सुख की वृष्टि हो रही, इतना आनंद बह रहा है कि जो सुख ब्रह्मादिक नहीं पायो सो सुख गोकुल गलिन बहाए। ब्रजमंडल की गलियों में वो सुख कीचड़ बन करके बह रहा है जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ऋषि नहीं प्राप्त कर पाए। गोप्य समिष्टिमणि कुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पति सुखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सवलया प्रचितुर्विरजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जिस ब्रजवासी के पास जो कुछ वस्तुएं उपलब्ध थी लेकर के आए और नंद बाबा के हम सब लोग बधाई देते हैं। यह उत्सव 6 महीने तक चलता रहा। नंद बाबा के सब प्रसन्न है, रोज कोई न कोई उत्सव होता। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, सब लोग आनंद वृष्टि हो रही है और आनंद का साक्षात प्राकट्य हुआ है। गोप वालों ने विचार किया, आनंद बाबा ने विचार किया कि इतना सुंदर अवसर आया है, कहाँ एको पुत्र नहीं हो रहे थे, कहाँ रोहिणी को भी पुत्र हुआ, यशोदा मैया को पुत्र की प्राप्ति हो गई। इतने आनंद की वृष्टि हो रही है तो चल करके ये शुभ समाचार कंस को भी बता देंगे और जो कुछ भी कर के रूप में उसको मूल्य के रूप में देते हैं हर वर्ष। नंद बाबा को 9 लाख गायें हैं तो हर वर्ष कर के रूप में कंस को मक्खन दूध दही जो इकट्ठा होता है ले जाकर के, कंस राजा है तो उसको पूजाते हैं। नंद बाबा ने विचार किया कि शुभ समाचार भी चल करके बता देंगे और वैसे कर भी कंस का दे आवेंगे, दोनों कार्य हो जाएगा। तो बैलगाड़ी पर बड़े बड़े मटके में माखन दही दूध सबको लाद करके गोप वालों के साथ प्रसन्न हृदय से, क्यों? क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था बीत चुकी है, आज घर में आनंद की प्राप्ति हुई है, मन खूब प्रसन्न है, कंस को ये शुभ समाचार बताएंगे। नंद बाबा चले कंस के। अब जब से यहाँ योग माया ने बताया है कंस को कि अरे दुष्ट, तुम्हारा वध करने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, तब से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कंस को न तो निद्रा आती है और न जगना समझ में आता है, प्रतिक्षण उसको डर सता रहा है, चिंता से युक्त होकर के इधर उधर भटक रहा है। रात्रि में योग माया ने बताया, प्रातः काल सारे सैनिकों की, बड़े बड़े राक्षसों की कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। विचार करने लगा कि अब गोकुल में 8वां काल हमारा जन्म ले चुका है तो उसका वध कैसे किया जाए, कैसे वध करके हमारी समस्या दूर हो। आप लोग अपना अपना विचार प्रस्तुत करिए। तो सबने अपनी अपनी युक्ति बताई, हम ऐसे मार देंगे। महाराज चिंता मत करिए, थोड़ा बड़े हो जाने दीजिए। कुछ ने तो जो नकारात्मक बुद्धि के लोग थे, जो निगेटिव सोचते थे, महाराज इतने बड़े गोकुल में कहाँ ढूंढा जाएगा आपके काल को, कहाँ छोटे से अबोध बालक को ढूंढा जाएगा। तब तक अहो बकीयम स्तन काल कूटम, बकासुर की बहन पूतना बोल पड़ी। उसने कहा महाराज यदि आदेश हो तो मैं जाऊं, और जा करके गोकुल में ब्रज में जितने भी बालक होंगे जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक सबका भक्षण कर लूंगी। अब किसी न किसी में तो आ ही जाएगा आपका 8वां। कंस ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे स्वरूप को देख करके कोई तुम्हें पास भटकने देगा?
जो आपके 4-4 इंच के बड़े बड़े दांत, विशाल राक्षसी जैसा स्वरूप है, इसको देख करके कोई जाने देगा? पूतना ने कहा उसकी चिंता आप मत करिए, आप केवल हमको आदेश करिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे तो हमारा वास्तविक स्वरूप है, अभी तो हम माया का स्वरूप बनाए नहीं, अभी तो हमारा दूसरा स्वरूप आपने देखे नहीं। कंस ने कहा वो कैसा है? कहा अभी पार्लर जाएंगे तो एकदम सुंदर श्रृंगार हो जाएगा, बढ़िया स्वरूप बना लेंगे, तब हमको लोग नहीं पहचान पाएंगे, आप चिंता मत करिए, यदि आपका आदेश हो तो। कंस ने कहा कि आदेश तो है, आदेश से मतलब नहीं, हमारा जो काल है देवकी का 8वां गर्भ, उसका वध होना चाहिए, चाहे आप जाओ चाहे पूरे सैनिक चले जाए, इससे मतलब नहीं। पूतना तैयार हो गई। पूतना कौन है? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वह पूतना, अथवा पूतना जो किसी के पुत्र को न रहने दे वह पूतना। और वास्तविक अर्थ है कि पूतना माने अविद्या, अज्ञान। पूतना है अविद्या, अज्ञान, काम, अवगुण का नाम ही पूतना है। अब पूतना मथुरा से चली कहां? ब्रज की ओर। तो थी विशाल राक्षसी, इतना विशाल शरीर था, ब्रज में पहुंची। ध्यान दीजिए, पूतना माने अविद्या, अज्ञान, अहंकार कब आता है? जब यह कंस रूपी जीव, जब यह नंद रूपी जीव है नंद रूपी जीव परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके कंस रूपी काम से मिलने जाएगा तो अविद्या नहीं आएगी तो और क्या है? जब यह नंद रूपी जीव, पूतना कब आई ब्रज में? जब नंद रूपी जीव चला गया कहां? कंस रूपी काम से मिलने। तो हम हैं नंद, यह जीव है नंद। जब भगवान को छोड़ करके मोह माया में, काम में, भोग में, विलासिता में लिप्त हो जाते हैं, तब अविद्या, अहंकार, अज्ञान आ ही जाता है। तो पूतना आ गई, और जब पूतना आई तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जैसे ही ब्रजमंडल के किनारे पहुंची तो यहाँ तो उत्सव चल रहा है, जितने लोग आ रहे हैं यशोदा मैया प्रसन्नता में सबका स्वागत कर रही हैं। यशोदा कौन है? यशः ददात इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वह यशोदा। जब पूतना आई तो स्वरूप तो राक्षसी का था, ब्रजमंडल में जैसे प्रवेश की तो सुंदर स्वरूप बना लिया। और कितना सुंदर स्वरूप बनाया, मानो सुखदेव जी बैठ करके वहां देख रहे हो, एक एक शब्द लिखे। कैसे स्वरूप बनाया? बोले तांकेश बंधव्यत शक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषण तिखोल्लसत कुंतल मंडितानिनाम ताम केश बंधव्यत शक्त मल्लिकाम। देवांगना का स्वरूप बना करके बालों को पीछे बांध लिया। तांग केश बंध, केश माने बाल, और उसमें बेला चमेली इत्यादि सुगंधित पुष्प लगा लिए। ताम केश बंधव्यत शक्त मल्लिकाम और बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषण। सुवर्ण के आभूषण धारण कर लिए कर्ण में, जो यहाँ गले तक लटक रहे थे। सुवाससं, अब सब माये का तो धारण करना था। सुवाससं कंपित कर्णभूषण तिखोन लसत कुंतल मंडितान नाम, और तिरछे नेत्रों से देखते हुए इधर उधर तिरछे नेत्रों से देख रही। अब इतना बढ़िया स्वरूप बना लिया, और बना करके सुखदेव जी दूसरे श्लोक में बताते हैं कि चल कैसे रही पूतना? बलगुस्मिताम पांगो विसर्ग वीक्षितै, बकुले के समान धीरे धीरे पैर को रखते हुए। बकुला है काम का द्योतक। बकुला आपने देखा होगा, जब कोई शिकार पकड़ने जाता है तो एकदम धीरे धीरे पैर रखता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पूतना भी बलगुस्मिताम पांगो विसर्ग वीक्षितै, धीरे धीरे तिरछे नेत्र को देखते हुए ब्रजमंडल में प्रवेश करती है। और जब ब्रजमंडल में प्रवेश की तो सब लोग देखने लगे, अरे इतनी सुंदर हो, अभी तक तो ब्रजमंडल में कहीं नहीं दिखाई दी इतना सुंदर स्वरूप। तो जिस स्त्रियों ने इसकी तरफ देखा, बलगुस्मिताम पांगो विसर्ग वीक्षितै, तो मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम। वनिता मन होता है स्त्री, ब्रजौकसाम वनिताम मनोहरंतीम। जो ब्रज की स्त्रियां हैं और गोपियां हैं,
उन सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम असम्मताम भोज करेण रूपिणी, भोज राजकंस के द्वारा भेजी गई पूतना इस प्रकार से ब्रजमंडल में बकुली के समान धीरे धीरे पैर को रखती हुई प्रवेश करती है। और जब नंद बाबा के यहाँ पहुंची तो ब्रजबालाओं ने जब देखा पूतना को तो देखते देख इतना सुंदर स्वरूप बनाया था उसने। आपस में विचार करने लगे, इतनी सुंदर स्त्री तो अभी तक ब्रजमंडल में कोई दिखी नहीं, कौन है? किसी की हिम्मत तो है नहीं कि पूछ ले। तो एक ने विचार किया कि पूछ लेते हैं, पूछने में क्या हर्ज है। तो 2-3 स्त्रियों ने कहा कि देखो पूछो मत, हो सकता है यशोदा के रिश्तेदार हो और पूछ लो बुरा मान जाए तो अपन एक आफत मोल क्यों लें, जाने तो अभी बाद में परिचय हो जाएगा। पूतना थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ी तो यशोदा मैया ने देखा, अरे इसको तो हमने कहीं देखा ना। तो यशोदा मैया ने पूछ लिया कि बहन आप कौन हो, कहां से आ रही हो? तो पूतना अपना परिचय बता रही, अरे अब आपको क्या बताऊं, मैं देवांगना हूं, मैं असम्मताम भोज करेण रूपिणीम गोप्यः श्रियः दृष्टुमिमाम गताम प्रति, मैं देवांगना हूं, देवलोक से आ रही हूं। यशोदा मैं देवलोक से आ रही हूं, आपको बधाई देने के लिए, आपको लल्ला हुआ है, आपके यहाँ आनंद हुआ है, उसको बधाई देने के लिए मैं आ रहा हूं, आप चिंता मत करो। तो यशोदा मैया फिर भी नहीं पहचान पाई, बहाना करने गई, अभी तो हमारा बालक सो रहा है, पालने में सुला करके आई हूं, आप जगने दो, अब आप जाओगी तो जग जाएगा। पूतना ने कहा आप चिंता मत करो, जगेगा तो मैं सुला लूंगी, आप अपना कार्य करो, अपना कार्य करो। अब देखिए जिखान से आप हेरे, इतना सुंदर स्वरूप बनाया था लेकिन वास्तविक कार्य का था। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अपने दोनों स्तनों में दुर्जर कालकूट विष लगा करके गई थी, जाऊंगी और दुग्धपान करा दूंगी, और दुग्धपान कराऊंगी, जहर पी लेगा, बालक मर जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। पालने के पास पहुंची, बहुत रोकने पर, अब ज्यादा रोका भी नहीं जा सकता, अपने यहां उत्सव। पूतना पहुंची पालने के पास। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जैसे ही पालने के पास पूतना पहुंची, भगवान पालने में लेटे हैं, जैसे पूतना को देखा अपने दोनों आंख बंद कर लिए, भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। इस पर संतों के तमाम तर्क हैं, नेत्र क्यों बंद किया भगवान ने? कुछ संत तो ये कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर दिया कि पूतना है अविद्या अज्ञान काम, तो जहां परमात्मा है भगवान के सामने काम नहीं रह सकता, तो भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार करना है, अभी देख लेंगे तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिया इसलिए कि मौसी में तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूं, पहले तुम विषय पिलाने चली आई, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। अनेक भाव हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, और जब नेत्र बंद कर लिया तो सुखदेव जी कहते हैं पूतना पहुंची पालने के पास, सीधे भगवान को उठाई और स्तन पान कराने लगी। जब स्तन पान कराने लगी भगवान ने गाढ़ प्रकाभ्याम प्रकटीत स्तन पान करने लगे, स्तन पान करने लगे। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित स्तन पान करते करते भगवान पूतना के प्राणों का भी हरण करने लगे, प्राण भी खींचने लगे। अब जो पहले तो जब तक सहन हुआ तब तक नहीं बोली, और जब असहनीय पीड़ा हुई, सहने योग्य पीड़ा न रह गई, तब बोल पड़ी कि सामंच मंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मण विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर् प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुदुः। सामुंच मंचालमिति प्रभाषिणी, मुंच माने छोड़ दो 2 बार पूतना ने कहा। भगवान फिर भी नहीं छोड़े, कहा मौसी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको मैं पकड़ लेता हूं फिर जल्दी छोड़ता नहीं, छोड़ तो नहीं सकता मैं तुमको। सामंच मंचाल 2 बार बोला पूतना ने। संतों का भाव है पूतना ने 2 बार इसलिए कहा कि वो समझ गई ये परमात्मा ही है, तो कहा भगवान 2 बार इसलिए बोल रही हूं इस लोक से हमारा उद्धार करके और उस अपने लोक में पहुंचा लो, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। सामंच मंचालमिति प्रभाषिणी, कहा छोड़ दो। जब भगवान नहीं छोड़े तो विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर्, शरीर पैर कांपने लगे, दोनों नेत्र आगे की ओर, आगे बाहर, मानो प्राण निकल जाएगा। और जब मानो प्राण निकल जाएगा तो भगवान प्राण तो खींच ही रहे थे,
तब पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, राक्षसी स्वरूप में अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और भगवान को लेकर के उड़ी आकाश मंडल में। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान ने आकाश में ही पूतना के प्राण को हर लिया और ब्रजमंडल के किनारे जाकर के पूतना विशाल काय शरीर धारण करे हुए और पूतना मर्दन भगवान की, पूतना के प्राणों का हरण करके भगवान ने पूतना का उद्धार कर। अब जब पूतना लेकर के ब्रजमंडल से भगवान को उड़ी, चारों तरफ तो हाहाकार मच गया, सब दौड़े भागी। अभी अबोध बालक कहां लेकर के गई, राक्षसी आ गई, सब चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। दौड़ करके जब जाकर के देखे, सुखदेव जी कहते राजन, पूतना का शरीर इतना विशाल काय था कि जहां पर पूतना गिरी, पतमानो पितद्देह स्वेगत्योऽन्तरदुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदमदहुतम। 6 कोष के वृक्ष चूर मूर हो गए, इतना बड़ा शरीर था। अब प्रश्न होता है कि महाराज 6 कोष के वृक्ष गिर गए होंगे तो पूरा चारों तरफ अकाल पड़ गया, बाघ का बाघ साफ हो गया होगा? ऐसा नहीं। पूतना जब गिरी तो शरीर तो विशाल काय था ही। भागवत ने लिखा है कि अंधकूप गभीराक्ष पुलिना रोह भीषणम। आंखें कैसी थी पूतना की? बड़े बड़े कुएं के समान, जो बड़ा कुआं होता है वैसी आग थी। और नासिका कैसी थी? जैसे गुफाएं होती हैं। अंधकूप गभीराक्ष पुलिना रोह भीषणम, जैसे गुफा होती है वैसे पूतना की नासिका थी, इतना बड़ा शरीर था। 6 कोष के वृक्ष चूर होने का मतलब है चूर्णयामास राजेंद्र अंतर्दुमान, अर्थात अंतर के, पूतना के अंदर के 6 कोष के वृक्ष चूर मूर हो गए। अंदर माने अंदर शरीर में 6 अवगुण होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर। ये जब हट जाते हैं, चूर्ण हो जाते हैं, तब मन एकदम शुद्ध हो जाता है। वैसे तो बुद्धि होती है चित्त, जिसको बोलते हैं। चित्त में जो आधाता है वही विकार है, बाकी 4 हो जाए चीज हो गया वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा, तकार स्वरूप जीव, और विकार जो है वही माया है, वही काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये 6 हट गए, आधा तकार हट गया तो चित्त हो जाता है, तो फिर परमात्मा और जीवात्मा में अंतर भेद खत्म हो जाता है। और भक्त वत्सल भगवान की। आप लोग बैठ जाइए, कथा विराम होने के बाद भगवान का दर्शन करिए। जय जय। आप बैठ जाइए। छह कोष के वृक्ष चूरमूर हो गए। आप सारे ब्रजवासी यशोदा मैया पहुंची। यशोदा मैया तो जब पहुंची वास्तविक स्वरूप को पूतना के देखा तो मूर्छित हो गई, मूर्छित होकर के गिर पड़े। सब ब्रजवासी पहुंचे, गोप ग्वाल पहुंचे, भगवान को उठा लिए। उठा करके देखा, यशोदा मैया के पास ला करके दिया, लो आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है। यशोदा मैया ने कहा कि हमारा अबोध बालक अभी कितने दिन का है, अबोध बालक है हमारा, इतनी बड़ी राक्षसी लेकर के उड़ी, कहीं इसको नजर तो नहीं लग गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित पुनर्गोरज सार्वकम, सारे गोप ग्वाल लेकर के आए, पूतना के शरीर को काट काट करके जलाया, और जो सुगंधी निकली पूरा ब्रजमंडल महक गया। क्यों? भगवान का स्पर्श हो गया था। अब यहां पर राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, एक बात समझ में नहीं आई। आप कहते हैं कि जो स्थान यशोदा मैया को बाद में मिलेगा वही स्थान पूतना को भगवान ने पहले दे दिया। क्यों? यदि ये देखा जाए कि पूतना बहुत माला जपती थी तो ऐसा कोई सद्गुण तो उसमें था नहीं, और कहा जाए कि बढ़िया ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, वो भी नहीं थी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, सुंदर कुल भी नहीं था, राक्षसी थी। अब कहेंगे महाराज राक्षसी थी तो कर्म तो अच्छे थे, वो भी नहीं अच्छा था। रुधिरासना, रुधिर माने रक्त का पान करती थी। अगर आप ये कहेंगे गुरुदेव कि पूतना गई थी भगवान का दर्शन करने, तो वो भी कोई मनसा नहीं थी। जिघान सयापि हरजे,
माने भगवान को मारने की मनसा से गई थी, तो फिर क्यों अपना लोक दे दिया भगवान ने? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सिर्फ एक कारण था। क्या? बोले अस्तनम दत्वापि सतगतिम। भगवान ने पूतना का स्तन पान किया था, दुग्ध पान किया था, इसलिए जो स्थान यशोदा मैया को पहले बाद में मिलता वही पूतना को पहले मिल गया। भगवान को गोपियां उठा करके लाई, यशोदा मैया को दिया। अब उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी राक्षसी के हाथ से हमारा बालक बचा कैसे। नजर लग गई होगी, वात्सल्य भाव है। सब गोप ग्वाल आए, गौशाला में गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, गाय के जो चरणों की धूल होती है, गाय के जो चरणों की धूल होती है, उस धूल को लेकर के गोपियां गाय के पूंछ में लगा करके और भगवान के एक एक अंग को स्पर्श कराते हुए झाड़ा लगाती। 8 श्लोकों में गोपियों ने भगवान का ही नाम लेकर के, दसम स्कंध में गोपियों ने भगवान का ही नाम लेकर के एक एक शब्द से उस गाय के धूल से पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। अव्यादजोंघमणिमास्तव जान्नथोरु यज्ञोक्च्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशवस्तदुर ईश इनस्तु कंठं विषुडुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। परमात्मा का एक एक नाम है। फिर कहते हैं इंद्रियाण हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। झाड़ा लगा रहे, बोले इंद्रियाण हृषिकेश, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करे। हृषिक माने इंद्री, ईश माने स्वामी। हृषिकेश इंद्रियों के स्वामी जो भगवान हृषिकेश हैं, वो हमारे लाला की रक्षा करें। अब सोचिए, भगवान मुस्कुराने लगे, हमारे ही नाम से हमको झाड़ा लगा रहे हैं। इंद्रियाण हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। अश्वेत दीप पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कृष्णगर्भस्यते बुद्धिमात्मानं भगवान परः, भगवान हमारे लल्ला की आत्मा की रक्षा करे। अब क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः, खेलते समय भगवान गोविंद रक्षा करें और शयानं पातु माधवः, सोते समय माधव जी रक्षा करें। अब भगवान और मुस्कुराने लगे। आज भी किसी बालक को, अबोध बालक को यदि कोई तकलीफ हो, पूतना की बीमारी लग जाए, तो इन 8 मंत्रों से झाड़ा लगाने के बाद अपने आप वो दूर हो जाते हैं। ब्रजंतमव्याद वैकुंठो आसीनम त्वाम श्रियःपति भुंजानम जगभुक्पातो सर्वग्रह भयंकर। भयंकर ग्रह भी हो तो कुछ समय के लिए वो कट जाती है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित यशोदा मैया की गोदी में झाड़ा लगाने के बाद सारे प्रजंगनाओं ने भगवान को दे दिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार में, अरे राक्षसी आ गई थी नंद बाबा के यहाँ। सावधानी से उत्सव होने लगा। उत्सव विराम नहीं हुआ, उत्सव चल ही रहा है। 10 दिन बीता, 5 दिन बीता, नए नए उत्सव हो रहे। अब यहाँ पर कंस प्रतीक्षा कर रहा है कि पूतना गई, कोई समाचार लेकर के नहीं लौटी। 1 माह बीता, 2 माह बीता, 3रा महीना लगा। 3रा महीना जब लगा तो भगवान भी नई नई लीला खेलते हुए करते हैं। अब उसके बाद 3 माह तक जब कोई खबर नहीं लगी, तब कंस ने दूसरा राक्षस भेजा, सकटासुर को। कहा जाओ देख करके आओ। सकटासुर आया तो यहाँ जब 3 माह में भगवान करवट बदले, तब सबको प्रसन्नता पुनः हो गई, हमारा बेटा आज करवट बदल दिया। सकटासुर आया, करवट बदलने का उत्सव चल रहा था, बैलगाड़ी में जाकर के छुप गया और भगवान ने अपने नन्हे कदमों को बढ़ा करके बैलगाड़ी पर स्पर्श किया और बैलगाड़ी पर सामान लदा हुआ था और उलट गई। सकटासुर का प्राण वहीं पर। गोविंदाय नमो नमः। 2 राक्षसों का वध भगवान जन्म से लीला करते प्रारंभ करने से पहले कर दिए। 2 राक्षस मारे गए। अब यहाँ उत्सव प्रारंभ है। कारागार में यशोदा, देवकी और वसुदेव जी ने विचार किया कि हमारे 2 पुत्र नंद बाबा के ब्रज में हैं, 3 माह हो गए, नामकरण संस्कार होना चाहिए, जात कर्म संस्कार होना चाहिए। तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, उनको बुलवाया। कहा महाराज
वैसे तो प्रत्यक्ष नामकरण संस्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जाकर के किसी तरीके से हमारे दोनों बेटों का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं घूमते टहलते जाकर के नंद बाबा के यहाँ आपके दोनों बेटों का नामकरण संस्कार करवा दूंगा। गर्गाचार्य जी पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। अब नंद बाबा के यहाँ जब पहुंचे गर्गाचार्य जी, महात्मा को देखा, यशोदा मैया ने प्रणाम किया, महाराज आइए, कहाँ टहल रहे हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम ब्राह्मण, हमारा तो काम है पूजा कराना, सत्यनारायण भगवान की कथा करना, यज्ञ कराना, भागवत कथा कराना, शादी विवाह कराना, नामकरण कराना। जब नामकरण कराना कहा तो दमेर करे, महाराज भले शुद्ध कराए आप, हमारे यहाँ भी 2 बालक हैं, इनका भी नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ है, तो आप महाराज करवा देते। गर्गाचार्य जी ने कहा बिल्कुल करवा देंगे। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां समहातपः। गर्गाचार्य ने कहा बिल्कुल करा देंगे। तो यशोदा मैया ने कहा कि महाराज अब की बार हम बहुत उत्सव नहीं करना चाहते। क्यों? जब भी कोई बड़ा उत्सव करते हैं कोई न कोई आपत्ति आ जाती है, तो अब की बार नामकरण का जो उत्सव है इसको बहुत सूक्ष्म करेंगे महाराज। यदि आपका आदेश हो तो इसको हम बहुत सूक्ष्म करेंगे। गर्गाचार्य ने कहा कि हमारा क्या आदेश है, आप जैसा कहो हम वैसे पूजा करा देंगे महाराज, हम तो पंडित जी हैं, जैसे कहोगे वैसे पूजा करवा देंगे। तैयार हो गई यशोदा मैया। और जलपान इत्यादि के बाद गर्गा जी के अंदर गई भीतर, रोहिणी से पूछा कि मैंने तो महाराज जी को कह दिया कि नामकरण संस्कार कराओ, अब पता नहीं महाराज जी पढ़े लिखे बाबा हैं कि कक्षा 5 फेल है, क्या पता। हाँ तो हमने कर दिया, अब ना भी नहीं कर सकती इनको। तो रोहिणी ने कहा कि जब ना नहीं कर सकती है तो फिर नामकरण संस्कार कराओ। यशोदा मैया ने कहा चलो इसे परीक्षा ले लेते हैं, यदि परीक्षा में महाराज पास हो गए तब तो इनसे पूजा करवा लेंगे, और परीक्षा में फेल हो गए तो इनको कह दे कि महाराज दूसरी साइड बताओ, फिर आपको हम बताएंगे बाद में। तो परीक्षा कैसे लिया? रोहिणी का जो पुत्र है उसको यशोदा मैया ने ले लिया, और यशोदा मैया का जो पुत्र भगवान कृष्ण उसको रोहिणी को दे दिया, और लेकर के दोनों लोग आई। कहा महाराज गौशाले में चलो, गौशाले में चलो, वही नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बैठे, दोनों माताएं बैठी, दोनों माताएं बैठी। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज शुरू करिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयं ही रोहिणी पुत्रो, अरे माता जी ये तो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया ने कहा बाबा क्षमा करना, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप ऐसे खड़िया पलटन वाले बाबा हैं, विशाल चंदन वाले कि जानकार बाबा हैं। कोई बात नहीं महाराज, आप जानकार बाबा हैं, असली वाले हैं, कोई बात नहीं। हमारे बेटे का पहले पर बड़ा ये, अच्छा अच्छा वो तो मैं जान रहा हूं। तो कहां सुनो, पहले तो ये संकर्षण के क्रिया के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया गया है, इसलिए इस बालक का नाम होगा संकर्षण। बलराम जी का नामकरण हो रहा है। बल में अधिक होने के कारण इसका एक नाम बलराम होगा। बड़ा होकर के हल और मूसल धारण करेगा, इसलिए एक नाम इसका हलधर भी होगा, अनेक नाम हो। और मैया तुम्हारे बेटे का नाम, अरे तुम्हारा बेटा तो साक्षात, कहने वाले थे गर्गाचार्य जी, परम ब्रह्म परमात्मा है। तब तक भगवान ने इशारा किया, अरे महाराज पोल पट्टी खोल दोगे, सारा काम खराब हो जाएगा। जिसे कहा आपका बेटा तो मैया साक्षात, कहने वाले थे परम ब्रह्म परमात्मा है। जो ही भगवान ने इशारा किया, कहा साक्षात गुणों का खजाना है, बदल दिया। इस सब को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए करशतीति कृष्ण, इसका नाम कृष्ण होगा। बड़े होकर के अनेक इनके नाम, गोविंद, केशव, माधव, मोहन, अनेक नाम होंगे। नामकरण संस्कार हो गया। भगवान थोड़ा और बड़े हुए, परमात्मा थोड़े और बड़े हुए। दिन कब बीत रहा है, रात्रि कब जा रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। और हाँ, नामकरण संस्कार करने के पश्चात यशोदा मैया ने कहा कि महाराज आप भोजन प्रसाद बना करके ग्रहण कर लीजिए। पूजन कराएं महाराज, तो ब्राह्मण बिना भोजन किए नहीं जाना चाहिए। तो गर्गाचार्य ने कहा बिल्कुल सही बात है।
भोजन प्रसाद बनाए और बना करके ग्रहण करना चाहे भोजन जैसे ही ग्रहण करना चाहे तब तक भगवान को भोग लगाए आचमनी जल लेकर के। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गोविंदा करके भोजन ग्रहण करो। जो कहा तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, यशोदा मैया भगवान के लेटाई थी, नीचे पहुंच गए, भगवान एक पूड़ी निकाली। एक पूड़ी निकाल लिया तो योगाचार्य अरे अब तो झूठा हो गया, हम भोजन नहीं करेंगे। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आप क्या बताएं, अब हम क्या बताएं, गलती तो हो गई, दोबारा बना लो महाराज, दोबारा बना लो, अब की बार हम इसको रोक करके रखेंगे, अब गलती हो गई महाराज। गर्गाचार्य ने कहा कि भैया आप क्या बताएं, इतना भोजन बनाने में टाइम लगा, आपके बेटे ने शुद्ध कर दिया, अब दोबारा महाराज खिचड़ी बना लो, खिचड़ी बना लो, कोई बात नहीं, अब इतने पकवान मत बनाओ, खिचड़ी बनाओ। दोबारा खिचड़ी बनाए महाराज, अब की बार भगवान दूर बैठाए गए और फिर जल लिया भगवान, भोग लगाया। तो दिव्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, अब की बार भगवान नेत्र बंद करके, भगवान ठाकुर जी भोग लगा रहे, आइए ग्रहण करिए। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीदत परमेश्वर, सुमुखो माने सन्मुख होकर के भोजन ग्रहण करो। जब कहा गृहाण सुमुखो भूत्वा, भगवान अब की बार आए थाली में बैठ गए, फिर बिगड़ गए गर्गाचार्य जी। अब जब बिगड़े दोनों नेत्र से जब भगवान ने देखा, गर्गाचार्य ने कहा महाराज अरे मैं आपको बुला रहा था, थाली में आकर के बैठ गए, आचमनी से फिर पुनः भोग लगा करके गर्गाचार्य ने प्रसाद ग्रहण किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे जैसे भगवान बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे लीलाएं अनेक करते जा रहे हैं, एक एक लीला को बढ़ाते जा रहे हैं। समय बीता, अब 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए। जब 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, तो माताओं का स्वभाव होता है कि हमारा बेटा कब बैठेगा, कब चलने लगेगा, जल्दी से चलने लगे। अब उदाहरण भी देंगे, क्या बताएं, उनका तो लड़कवा 10 महीने में चलने लगा था, हमारा तो 1 वर्ष बीत गया, अभी चल ही नहीं रहा। ये इच्छा होती है, वात्सल्य प्रेम होता है, यशोदा मैया की इच्छा हो कि कब हमारा बेटा बड़ा होगा, अब कब बड़ा होगा, कब चलेगा, और कब हमको मैया कह के बुलाएगा। क्योंकि वृद्धावस्था में तो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, सारी इच्छाएं अधूरी रह गई, और इच्छा अधूरी जो पूरी भी हुई तो हमारा बेटा बोल नहीं रहा है। जब चले, पहले खड़े होकर के चलने लगे, बोलने लगे। अच्छा, परमात्मा की कृपा हुई, भगवान साल पूर्ण होने से पहले ही खड़े होकर के चलेंगे, साल पूर्ण होने से पहले। लेकिन जब साल हो, 1 साल का हो जाए, 1 वर्ष का बालक हो जाए, तभी तो चले। सुधा मैया सोच करके भगवान से कह रहे, अब है तो परब्रह्म परमात्मा, लेकिन कह रहे भगवान वो शुभ दिन कब आएगा कि हमारा बेटा चलेगा, हमको मैया कहेगा, और अपने पिता को नंद बाबा को बाबा कह करके बुलाएगा। मैया मैया कही के श्याम कौन दिन मोह से बोलेंगे, मैया मैया कही के श्याम कवन दिन मोह से बोलोगे, मैया मैया कही के श्याम कवन दिन मोह से बोलोगे, मैया मैया कही के श्याम कवन दिन मोह से बोलोगे। जब मेरो बड़ हो गो छौना, 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 लाए दूंगी या को चंद्र खिलौना, लाए दूंगी या को चंद्र खिलौना, लाए दूंगी या को चंद्र खिलौना, लाए दूंगी या को चंद्र खिलौना। रुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे, रुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे, अंगना में डोलोगे, मैया मैया कह के श्याम कवन दिन मोह से बोलोगे, मैया मैया
के श्याम कवन दिन मोस बोलेंगे। मैया मैया कह के श्याम कवन दिन मोस बोलेंगे। मैया यशोदा मन में विचार कर रही थी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित और शुभ समय जल्दी ही आ गया। भगवान बोल पड़े, भगवान बोलने लगे, चलने लगे धीरे धीरे और बोलने लगे। यशोदा को मैया बोलने लगे, नंद बाबा को बाबा कहने लगे, बलराम और भगवान कृष्ण दोनों बोलने लगे। अब तो और प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आनंद की वृष्टि हो रही है और दिन कब बीत रहा है, रात्रि कब जा रही, कब पता ही नहीं चल रहा है कि प्रातः काल सूर्योदय कब हुआ और सायंकाल सूर्यास्त कब हो गया। इतना आनंद बह रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान चलने लगे बोलने लगे तो एक दिन की बात है, यशोदा मैया ने दोनों पुत्रों का श्रृंगार किया। दोनों पुत्रों का श्रृंगार किया, बलराम जी का भी और भगवान का भी। सुंदर वस्त्र धारण कराए, केस बाल बड़े बड़े हो गए थे तो बालों को बांध दिया, नए वस्त्र धारण करा करके अपने आंगन में छोड़ दिया। आंगन में छोड़ दिया यशोदा मैया, छोड़ करके अन्यत्र कार्यों को देखने चली गई। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जब भगवान बलराम जी के साथ आंगन में अकेले पड़े तो आंगन के किनारे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कीचड़ पड़ा हुआ था, जल बह रहा था तो कीचड़ पड़ा हुआ था। उसी कीचड़ के पास भगवान पहुंच गए और बलराम जी भगवान उसी कीचड़ में इतना लोटे खूब, चारों शरीर में चारों तरफ कीचड़ कीचड़, केवल दो नेत्र वही दिख रहे थे। जगन्नाथ स्वामी भगवान की तरह केवल दो नेत्र दिख रहे थे, बाकी पूरा शरीर कीचड़ से सन गए। कीचड़ में खूब लोट करके निकल के आंगन में आए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्तौ पंकांकराग रुचिराम उपगुह्य दोर्भ्याम। इतने में यशोदा मैया आ गई, और आ गई तो कीचड़ से लपेटे हुए दत्वास्तनम प्रतिपदोस्म मुखम निरीक्ष मुग्धास्मिताल्पदसनम जजदुः प्रमोदम। देखा कीचड़ में सने इधर उधर देखा, दिख नहीं रहे थे, ध्यान से देखा तो दोनों नेत्र वही चमक रहे थे, बाकी पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ। तन मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्तौ। निज माने सुतो माने दोनों पुत्रों को देख के यशोदा मैया बोल पड़ी, प्रेंखाभिषिक्ति सकला वैवं विलोक्य दामोदरम वदति क्रोधवसात् यशोदा। जब देखा कि अभी तो नए कपड़ा पहनाया था, क्रोध में आ गई यशोदा मैया। दामोदरम वदति क्रोधवसात् यशोदा, और क्रोध में आकर के बोली, तुम सुकरोसि गत जन्मन पूतनारे। अये पूत, तुम पूर्व जन्म की सुअर हो, तुम सुकरोसि गत जन्मन पूतनारे। अये पूत, तुम पूर्व जन्म के सुअर हो क्या? जब कहा कि हे पूत तुम पूर्व जन्म के सुकर हो, भगवान लगे हंसने। मैया आपको कैसे पता चला कि मैं पूर्व जन्म का सुकर हूँ? शुक्रावतार तो पहले हो चुका है। जब कहा तुम सुकरोसि गत जन्मन पूतनारे, भगवान हंसने लगे और हंस करके यशोदा मैया के पास दौड़े। इति सस्मितम मुखोनो अवतनो मुरारी। भगवान दौड़े यशोदा मैया के पास, और जो भगवान आगे दौड़े यशोदा मैया के पास, यशोदा मैया रुक जाओ, वहीं में रहना, हमारे पास मत आओ। पीछे की ओर बढ़ने लगी, हमारे पास मत आओ, कीचड़ लगा दोगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, यह दृश्य जब एक परमहंस ने देखा तो अपने आंख के अश्रुओं को रोक नहीं पाया, आंखों से आंसू गिरने लगे। तो रो रो करके उस परमहंस ने कहा कि हे भगवान, आपकी लीला हमारे समझ में नहीं आ रही, आपकी लीला मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? गोपालांगण करद में बिहर से विप्रध्वरे लज्ज से ब्रूसे गोसुत हुंकर स्तुति पदैर मौनम विधस्से सताम। गोपालांगण करद में बिहर से विप्रध्वरे लज्ज से, इन गोप ग्वालों के यहाँ तुम कीचड़ में लौट रहे हो। गोपालांगण करद में, करद माने कीचड़, कीचड़ में लौट रहे हो। और जब ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों के द्वारा बुलाते हैं आपको तो मौन हो जाते हो, विप्रध्वरे लज्ज से। ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लीला है आपकी। और यही नहीं, ब्रूसे गोसुत हुंकर स्तुति पदैर और मौनम विधस्से सताम।
जब गायें आपको बुलाती हैं, बछड़े को जब बुलाती हैं, आपको बुलाती हैं अम्मा अम्मा करके, तो मैया मैया करके दौड़ चले जाते। ब्रू से गोसुत हों करे स्तुति पदैर। लेकिन जब यज्ञों में तुम्हारी वेद मंत्रों से आहुति होती है तो मौनम विधस्से सताम, तो परमात्मा आप मौन हो जाते हो। यह कौन सी लीला है? जाने गोकुल कामिनी सुकुरु से प्रेमैकलभ्य परम। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि गोकुल में रहने वाले ये ब्रजवासी, ये यशोदा कौन सा पुण्य इसने किया है कि तुम इनके यहाँ कीचड़ में लौट करके गोदी में जाने के लिए मचल रहे हो। क्रोध में आकर के यशोदा मैया दूर हट जाओ, हमारे पास मत आओ। लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए पहुंचे। अरे मुस्कुराते हुए बालक पहुंच गया तो मैया ने उठा लिया। कीचड़ भले ही कपड़े में लग गया, लेकिन उठा लिया और पुनः स्नान कराया। स्नान करा करके पुनः नए वस्त्र को धारण कराया। भगवान थोड़ा और बड़े हुए। थोड़ा जब भगवान और बड़े हुए तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे मित्र बढ़ते जा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आप लोग बैठ जाइए शांति से। भगवान थोड़ा और बड़े हुए। जब और बड़े हो गए भगवान, तो अब अपने बराबर के बच्चों के साथ मित्रता बढ़ने लगी। मित्रता बढ़ने लगी तो लीला को आगे बढ़ाया भगवान ने। क्या लीला बढ़ाई? गोप ग्वालों के साथ 10-15 लोगों की मंडली हो गई तो एक चोरी करने की मंडली बना ली और गोपियों के यहाँ, ग्वालों के यहाँ जाकर के चोरी करने लगे, माखन चुराने लगे। माखन चुराने लगे। एक स्वभाव था भगवान में, नाराज बहुत जल्दी हो जाते थे। छोटी सी बात पर नाराज हो जाए और फिर तुरंत प्रसन्न भी हो जाए, ऐसी लीला थी। छोटी सी बात पर नाराज हो जाए और तुरंत प्रसन्न भी हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, माखन चोरी की लीला से भगवान ने गोपियों के चित्त को चुराया है। इस लीला का केवल ये अभिप्राय है कि माखन चोरी की लीला में भगवान ने चित्त को चुराया है, बस। एक दिन की बात है, भगवान चोरी करने के लिए गए। तो चोरी करने जब भगवान जाए तो थे तो छोटे, माखन चुरा के चले हमें। तो गोपियों का तो बहाना था कि उनको डांटे फटकारें। वास्तव में तो चाहती थी कि भगवान आवे, मैं उनका दर्शन करूं। देखो, सब लोग चाहते थे। तो जब भगवान माखन चुराने लगे जा करके गोपियों के यहाँ, तो सब लोग अपने अपने मटकी को ऊपर छीके से लगा करके टांगने लगे, ऊपर रख देते। जब ऊपर रख देती तो बुद्धि लगा करके पहले 4-5 बालक नीचे, फिर 2-3 ऊपर, उसके ऊपर, और सबसे ऊपर भगवान चढ़ जाते। एक हाथ से पकड़ करके दूसरे से मक्खन निकाल के खाने लगे। और माखन खाते तो सही, वो तो ठीक है, जो खाए खा ले। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मरकान भोक्ष क्वचित समये सचेन्नाति भांडम भिनक्ति। मक्खन खाएं और जो बचे बाहर फेंक दे, बंदरों को खिलावें, फेंक दे, बंदरों को खिलावें। और बाद में भांडम भिनक्ति, जो बर्तन रहे जिसमें मक्खन रखा रहे उसको पटक दे, फूट जाए। जो फूट जाए तो गोपियां देखें तो और चोरी करके भाग जाए। और यही नहीं, इतना तो करें, प्रातः काल उठ करके जाएं, वत्सान मुंचत क्रोध संजात हासः। बछड़े को असमय से छोड़ दे, समय के पहले छोड़ दें। और बछड़ा गाय का दूध पी ले। जब दूध दोहने के लिए घर के लोग जाएं तो गाय दूध न दे, सब समझ जाएं कि कन्हैया आकर के बछड़ा छोड़ गया हो। बछड़ा छोड़ने का क्या मतलब? वत्सान मुंचत कुचित समय। बछड़ा छोड़ने का अर्थ यह है कि जब भगवान की विशेष कृपा किसी जीव पर हो जाती है तो इस बछड़े रूपी जीव को क्वचित समय, बिना समय के मुक्त कर देते हैं। बिना समय आए ही वत्सान मुंचत क्वचित समय। अभांडम भिनक्ति, वर्तन फोड़ने का क्या मतलब? बोले जो 3.5 हाथ का घट है, शरीर है, इसको फोड़ करके, और वत्सान मुंचत क्वचित समय, जीव को
प्राण रूपी बछड़े को असमय मुक्त कर देते हैं भगवान। अब जब ये क्रिया करने लगे अपने गोप ग्वालों के साथ, तब गोपियों ने सोचा कि यह बात यशोदा मैया को जाकर के हम बताएंगे जरूर। वो भी समय की प्रतीक्षा करने लगे कि अब जब पकड़ पावेंगे तभी तो बताएंगे। जाकर के 2-4 बार बताई, यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं। मैं आपकी बात कैसे मान लूं? 9 लाख गाय हमारे यहाँ हैं, कभी हाथ से स्पर्श नहीं करता हमारा बेटा माखन। यशोदा मैया ने कहा, दूध दही की भरी कमोरी, अब कबहू न लेत अंगुरिया, वो कभी अंगुरी से स्पर्श नहीं करता, और तुम कह रहे हो हमारा बर्तन फोड़ डाल रहा है, हमारा माखन चुरा रहा है, हम इस बात को कैसे मान लें? गोपियों ने कहा, आप मानेंगे नहीं, जब मैं प्रमाण के साथ लेकर के आऊंगी तब तुमको पता चलेगा। तो जब 2-3 बार उलाहना आया, यशोदा मैया ने सोचा कि हो सकता है चोरी करता हूं, हो सकता है चोरी करता हूं। भगवान को बुलाया, कहा सुनो यहाँ आओ। कहा क्या है मुझे बताओ, तुम माखन चुराने जाते हो? नहीं, हम कभी नहीं चुराने गए, ना कर दिया। कहा नहीं तुम चोर हो। जब चोर कहा तो भगवान नाराज हो गए। कहा हम मैया आपने हमको कभी देखा है? और मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम ही हमको चोर कह दोगी तो और सब तो चोर कहबे करेंगे। जब तुम ही चोर कह दोगी तो और सब चोर तो कहबे करेंगे। रूठ गए भगवान, बोलबे न करें। अब 2-4-10 मिनट जब रूठे रह गए, यशोदा मैया ने सोचा कि हमारा बेटा हमसे रूठ गया। अब उसको मनाने का अनेक प्रयास करने लगी, भगवान न माने। जब न माने तो कहा कि देखो मान जाओ, मान जाओ बेटा, मैं तुमको चंद्रमा ला करके दूंगी। भगवान ने कहा हाँ लाओ, चंद्रमा लेकर के आओ तब मान जाऊंगा। तब यशोदा मैया ने सोचा कि गलत वस्तु हमने बता दिया, अब चंद्रमा लाना सरल कहाँ है, कैसे लेकर के आऊंगी? एक बार आकाश की ओर देखा यशोदा मैया ने, फिर कन्हैया की ओर, कहा ला करके दो। यशोदा मैया ला नहीं पाई, फिर रूठ गए। समझाने लगी, चंद्रमा की ओर देखा, नंद जी के कंचन महलिया तो यशोदाया रज कर, यशोदाया रज कर हो। ऐ हो चंदा मामा और आवा, और दोपहरे आवा, यमुना किनारे आवा हो। नंद जी के कंचन महलिया तो यशोदा रज कर, यशोदा रज कर हो। ऐ हो चंदा मामा, आई हो चंदा मामा और आवा, और दोपहरे आवा, यमुना किनारे आवा। ओ मामा आवत, मामा आवत, हमरे आंगन वाला लगा मोरा, रे ललन मोरा रोवै हो। जनी रोवो, जनी रोवो काला तो जनी रोवो, जाना तो कोलाए दे तो के लाए दे चोरा जैसे राधा राधा के संग खेल, राधा के संग खेल हो। रुठ गए गोदी से लनवा मैया मैं चंदा ले हूँ, मैया मैं चंदा ले हूँ। तो रोवे लागे कृष्ण कन्हैया, मैया मैं चंदा ले हूँ, मैया मैं चंदा ले हूँ। जनी रोवो, जने रोवो लाला तो जने रोवो, काना तो के लाए दे तो के लाए दे चंदा जैसे राधा राधा के संग खेला, राधा के संग खेला।
भगवान जब ने कहा चंद्रमा लूंगा, चंद्रमा मिलना संभव नहीं था। यशोदा मैया ने ध्यान को दूसरी तरफ भटकाया। चंद्रमा के लिए बेटा परेशान मत हो, चंदा जैसी तुमको एक छोटी सी राधा ला दूंगा, उसी के साथ खेलना। कन्हैया ने कहा फिर राधा को लाओ, फिर लेकर के आओ। खूब समझाया बुझाया, समझाते समझाते अर्धरात्रि हो गई। जब अर्धरात्रि हो गई तो भगवान को नींद आने लगी, सो गए। सुबह उठे तो दिमाग दूसरी तरफ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, परमात्मा कम कौतुकी नहीं है, नई नई लीलाएं करते हैं। एक दिन एक गोपी के यहाँ गए माखन चोरी करने के लिए, और गोपी ने दरवाजे को खोल करके रखा था, और जैसे ही प्रवेश किए अपने गोप मंडली के साथ सबसे ऊपर चढ़ गए। और ऊपर चढ़ गए, एक हाथ से पकड़ करके दूसरे हाथ से माखन निकाला, तब तक गोपी आ गई। और आ गई तो नीचे से सारे बालक भग गए। नीचे के सारे बालक भगे, बेचारे ऊपर वही रस्सी पकड़ के लटक गए। रस्सी पकड़ के लटक गए, हाथ में माखन लगा है। गोपी ने कहा क्यों आज पकड़े गए? भगवान ने कहा देखो, हम आपका माखन चुराने नहीं आए थे, तो फिर यहाँ क्यों चढ़े हो? क्या बताएं, हाथ में जल गए थे, हाथ में जल गए थे। सोचा माखन लगा लेंगे तो ठंडा हो जाएगा, और मैया को बताएंगे तो डांटेंगे, इसलिए आपके यहाँ चले आए। तो हाथ में जल गए थे तो मुंह में क्यों लगा है? कहा जब हाथ डाले आपके मटकी में तो मुख पे चींटी जाने लगी, तब उसको हटाने के लिए एक हाथ से तो रस्सी पकड़ के लटके हैं, अब दूसरे हाथ से हटाओगे तो उसी से हमने हटाया, इसलिए मुंह में लग गया। गोपी का नीचे उतरो, उतरो नीचे। उतारा और पकड़ लिया हाथ में, कहा चलो। जब पकड़ लिया गोपी ने कि आज चोरी करते पकड़े गए हो रंगे हाथ, चलो हम तुमको यशोदा मैया के पास ले चलेंगे और दिखाएंगे, जो मानती नहीं, उलाहना नहीं लेती अपने बेटे का, आज जब प्रमाण मिलेगा तब मान जाएंगे। जब हाथ पकड़ करके भगवान का ले चलने लगी, तब तक और गोपियां पीछे से होली यशोदा मैया के यहाँ पहुंची। यशोदा मैया के जब पास पहुंच गई तो कहा देखो आज पकड़ करके लाए हूं, अब तो आप मानोगी। यशोदा मैया ने कहा देखो हमारे बेटे को आप लोग चोर मत कहो, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उससे 2 गुना माखन मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे बेटे को चोर मत बोलना तुम लोग, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे यहाँ का ही माखन ये क्यों खाता है, हमारे यहाँ माखन दूध दही की कमी थोड़ा होगा, सब भरा पड़ा है। लेकिन यदि तुम्हारे यहाँ का माखन खाया है, हमारे बेटे ने नुकसान किया, तो उसका 2 गुना लेकर के जाओ। गोपियों ने कहा बात माखन की नहीं है। कहा फिर? अरे कहा जो मटका फोड़ दिया वो हमारे सास के जमाने का था, हमारी सास ने उसको दिया था रखने के लिए संभाल करके, उस मटके को इसने फोड़ दिया, इसको आप समझा करके रखो। यशोदा मैया एक बार तो क्रोध में आती, लेकिन भगवान के मुख को देखती फिर क्रोध शांत हो जाता। फिर क्रोध में आए, गोपियों ने कहा इनको समझाओ, समझा करके रखो, दोबारा हमें ये शिकायत मैं लेना नहीं चाहती हूँ। मेरी मटकी दई है फोड़ी मैया समझाई दे, मेरी मटकी दई है फोड़ मैया समझाई दे, मेरी बहिया दई मड़ोरी मैया समझाई दे, मेरे बहिया दई मड़ोर मैया समझाई दे। घर में घुस कर माखन खायो, घर में घुस के माखन खायो, माखन खायो सखी माखन खायो, माखन खायो सखी माखन खायो। 1 नंबर का चोर मैया समझाई दे, तो 1 नंबर का चोर मैया